हाय फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स सिखाने की, इसलिए आज मैंने आप लोगों के लिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स अपने खुद के ऑर्डर किए हैं। पहले हम उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कार्ड्स कैसे हैं। उसके बाद में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि वर्कशॉप कैसी रहेगी, कहाँ रहेगी, क्या रहेगी। आइए अनबॉक्सिंग करते हैं। एक बहुत ही सुंदर से ऑरेंज कलर के क्लॉथ में उन्होंने रैप करके भेजा है। ये डेक मेरे लिए इसलिए इतना स्पेशल है और मुझे लगता है इसीलिए इतना पॉपुलर भी है क्योंकि ये एक इकलौता डेक है जो एक स्पिरिचुअल मास्टर के यहाँ से कनेक्शन रखता है। एक छोटी सी बुक दी है उन्होंने साथ में। The Zen attitude towards life is that of laughter, of living, of enjoying, of celebrating. Zen is not anti-life. It is life affirmative. It accepts all that is. The Zen attitude towards life is that of laughter, of living, of enjoying, of celebrating. Zen is not anti-life. It is life affirmative. It accepts all that is. This very body, the Buddha. Osho Zen Tarot, the transcendental game of Zen. आप लोगों में से जिनको ना मालूम हो, मेरा जो चैनल का नाम है ज़ाज़ेन, उसका अर्थ होता है कुछ न करना। एक ऐसा ध्यान की प्रक्रिया है, एक ऐसा मेडिटेशन टेक्निक है जिसमें आप कुछ नहीं करते, बस बैठ जाते हैं एक दीवार की तरफ मुंह करके या ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहां पर कुछ न करें। ये देखिए, ये ओशो के सिग्नेचर्स हैं जो आपको ओशो की सारी बुक्स पर भी दिख जाएंगे। मुझे मालूम नहीं है ऐसा सीधा है कि ऐसा सीधा है, मगर उनकी सारी बुक्स के ऊपर भी ये सिग्नेचर नज़र आते हैं। आइए ये कार्ड्स हम देखते हैं। ओशो के जो ओशो ज़ेन टैरो डेक जो है वो ओशो की टीचिंग्स के ऊपर निर्धारित है दोस्तों। ओशो के जो थियरीज थी, उनकी जो फिलॉसफी थी और वो जो सिखाते थे, उनकी जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स थी, उसके ऊपर उनका डेक आधारित है। आप उसमें देखेंगे कि हर कार्ड के ऊपर आपको एक वर्ड में या दो वर्ड्स में उस कार्ड के बारे में कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये ओशो के ही टीचिंग्स के ऊपर आधारित हैं, इसलिए आप देखेंगे कुछ कार्ड्स इसमें एकदम अलग हैं, बिल्कुल अलग, यूनिक हैं। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड जो कि और किसी डेक में आपको नहीं मिलेगा। नो थिंगनेस, इसका एक्सप्लेनेशन ओशो से बढ़िया कोई नहीं कर पाएंगे। जहाँ कोई चीज़ ना हो, जहाँ कोई वस्तु ना हो, जहाँ पर राइडर वेट टैरो डेक और राइडर वेट के थीम के ऊपर आधारित बाकी सारे जो डेक्स हैं वो सभी मटेरियल वर्ल्ड को दर्शाते हैं, वहीं ओशो का जो राइडर वेट टैरो डेक है, ओशो का जो ओशो ज़ेन टैरो डेक है, वो
स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को और हमारी इनर वर्ल्ड को दर्शाता है। जो हमारे अंदर दुनिया है, अंदरूनी एक दुनिया है, हमारे अंदर की जो दुनिया है उसको दर्शाता है दोस्तों। तो थीम तो ये राइडर वेट की फॉलो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी अपनी ही सुनाता है। जैसे राइडर वेट में और बाकी टैरो डेक्स में 78 कार्ड्स होते हैं, वहाँ हमारे ओशो ज़ेन टैरो डेक में 79 टैरो कार्ड्स होते हैं। ये देखिए, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है, जिसकी वजह से ही ये पूरा का पूरा जो डेक है एक्चुअली डिफरेंट है। यही वो कार्ड है जिसकी वजह से कहानी चेंज कर देता है, ये मटेरियल से स्पिरिचुअल तक ले जाता है, यही कार्ड इस पूरे डेक को। देखिए, इसके जो 4 सूट्स हैं उसमें हल्का सा वेरिएशन है। ये फायर सूट है, मीनिंग्स में भी वेरिएशन है। अब जैसे अगर आप ये कार्ड देखेंगे, द सोर्स, तो राइडर वेट के टैरो डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स से ये कार्ड कॉरेस्पॉन्ड करता है, लेकिन यहाँ पर उसको सोर्स बताया गया है। जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स जो है क्रिएटिविटी को, एक न्यू अपॉर्चुनिटी इन वर्क, इन करियर, इन चीज़ों को दर्शाता है। एक नया बीज आपके जीवन में आया, एक नई संभावना आपके जीवन में आई कि आप कुछ नया काम शुरू कर सकें। ये देखिए, ये हमारा राइडर वेट का एस ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ हमें एक नई अपॉर्चुनिटी थी, एक नई संभावना थी कुछ नया शुरू करने की, एक नया कर्म करने की, एक नया काम करने की, एक नया, आप कह सकते हैं जैसे ऑफिस हुआ, बिजनेस हुआ, या कोई भी कर्म क्षेत्र। हमारे बहुत से कर्म क्षेत्र होते हैं इंसान के जीवन में। अगर स्टूडेंट है तो उसका काम है पढ़ाई करना, तो आपको एक नया संभावना मिली है कर्म को करने की और कर्म को और अच्छे से करने की। जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड्स जो है एक स्टूडेंट के लिए एक न्यू ट्यूशन को भी दर्शा सकता है। तो आपको एक नई संभावना, एक नया बीज मिल रहा है कुछ नया करने का। वहीं जब हम ओशो ज़ेन टैरो के इस कार्ड को लेते हैं तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स से कॉरेस्पॉन्ड तो ज़रूर करता है, लेकिन ये इसको फायर, एस ऑफ फायर कह सकते हैं। इसमें ओशो ज़ेन टैरो डेक में फायर टर्म यूज़ किया गया है। फायर इसलिए क्योंकि वो क्रिएटिविटी को दर्शाता है। अब ओशो की टीचिंग्स के हिसाब से जब हम एक जगह बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते और अपने सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जो हमारा, जिसने हमें निर्मित किया है, जिससे हम निकले हैं, उस सोर्स से जब हम कनेक्ट करते हैं, तब हमारे अंदर एक ऊर्जा का जन्म होता है। वो ऊर्जा जो है यहाँ पर दर्शाई गई है। तो इस तरीके से कई चीज़ें अलग हैं। अब ये देखिए, सप्रेशन, जहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स हमारे राइडर वेट में थक जाने को या बहुत भार होने को दर्शाता है, वहीं ये जो है सप्रेशन की बात कर रहा है। तो कहीं एक बाहरी दुनिया, बाहरी, एक इंसान काम से थकता है तो बाहरी रूप से थकता है, लेकिन सप्रेशन जो होता है वो अंदरूनी होता है। तो ओशो ज़ेन टैरो डेक जो है आपके अंदर की जगत के बारे में बात करता है दोस्तों। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारी भावनाओं में और हमारी अंदर आत्मा में क्या चल रहा है, उसमें क्या चेंजेस हैं और उसमें क्या बदलाव लाए जा सकते हैं,
क्या बदलाव लाने चाहिए और क्या बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा, वो चीज़ें जो है ओशो ज़ेन टैरो हमें सिखाता है। हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे करनी है वो बताता है। तो ये एक स्पिरिचुअल डेक है। अब ये जो हम देख रहे हैं ये क्लाउड्स का सूट है। राइडर वेट डेक में हम देखते हैं स्वॉर्ड, यहाँ पर हम देखते हैं क्लाउड। अब ये देखिए ये पॉलिटिक्स कार्ड है। एक चेहरा जो इंसान अपने असली चेहरे के ऊपर लगा करके अपना चेहरा छुपा लेता है और उस चेहरे को बेनकाब करके अपना असली चेहरा हम कैसे देखेंगे, क्योंकि वही असली चेहरा जो है ढूंढ लेना, उसी को मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है, उसी को एनलाइटन बताया गया है, उसी को कैवल्य बताया गया है। हर धर्म में हम इसी की बात करते हैं कि अपना असली चेहरा कैसे देखें, और वही चीज़ सीखने की प्रेरणा हमें देता है ओशो ज़ेन टैरो डेक। दुख, बुद्ध ने कहा था जीवन दुख है। दुख, इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, ये दूसरी बात कही थी बुद्ध ने। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। देखिए, ये देखिए किस तरीके से हम अपनी ही दुनिया में जीते हैं और असलियत को देख नहीं पाते हैं। ये मटेरियल सूट है। जैसे राइडर वेट में पेंटिकल्स का सूट है, वैसे इसमें मटेरियल सूट है। तो ये था हमारा ओशो ज़ेन टैरो डेक। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आई है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स सिखाने की और ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स के ऊपर कोर्स शुरू करने की। तो आज मैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स का जो कोर्स है वो अनाउंस कर रही हूँ। यदि आप कोर्स की डिटेल्स चाहें तो आप मुझे दिए हुए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और फेसबुक का मेरा कांटेक्ट दिया है। आप फेसबुक पर डीएम कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।